सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब आज हम देखेंगे इस वीडियो में देखेंगे 3 प्रश्न को। 8 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने ये सवाल को कर लिए तो आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। 3 नंबर 1 नंबर वो भी आप कर लोगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा सॉरी, अशोक के धर्म की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या मगध के सबसे शक्तिशाली राजा के बारे में बताइए, या अशोक किस तरीके से जनता से जुड़े हुए थे, या बौद्ध धर्म ने अशोक के जीवन को कैसे बदला, या अशोक और बौद्ध धर्म के बीच में संबंध बताइए। कोई से क्वेश्चन आएगा, आंसर एक ही होगा। पहले इसका हम देखते हैं, बस आप सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, समझने की बस कोशिश कीजिएगा। देखिए अशोक के धर्म की विशेषता है। सबसे पहले हमको करना क्या है बेटा कि अशोक के बारे में पता करना है। अशोक मौर्य, ठीक है, अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। मौर्य वंश की शुरुआत किसी करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अशोक जो थे मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। और मौर्य वंश का किस राज्य से संबंधित था? मगध यानी पटना, पाटलिपुत्र, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। अशोक जो थे उनको सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता था। उनको देवसी प्रिय भी कहा गया। सम्राट अशोक को वो बचपन से ही सम्राट अशोक जो थे जनता प्रिय थे। उनको पता था कि क्या शिक्षा क्या होता है और कैसे जनता से जुड़ा जाता है, जनता का दुख पीड़ा कष्ट क्या होता है। इसलिए वो अशोक बहुत भविष्य में, इसलिए अशोक बहुत एक शक्तिशाली और बहुत ही बाद में दयालु और बहुत ही जनता से जुड़े हुए राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। फिर हम बात करते हैं कि अशोक ने धर्म की शुरुआत, ठीक है, अशोक के धर्म की शुरुआत होती है कलिंग के युद्ध से। जब कलिंग का युद्ध खत्म हुआ तो अशोक ने बौद्ध धर्म के बारे में सुना, तो बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने जाना और बौद्ध धर्म की तरफ वो आगे बढ़ते गए। उनको बड़ा पछतावा हुआ कि आखिरकार इन्होंने युद्ध किया क्यों। युद्ध का जो परिणाम हुआ उनमें उनको अपने रिश्तेदारों, परिवार, अपने भाई, अपने बहुत सारे सगे संबंधियों को त्यागना पड़ा। और अंत में उसको एहसास हुआ कि ये लड़ाई झगड़ा इसमें कुछ रखा हुआ नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सत्य की तलाश में बौद्ध धर्म को अपनाते हुए सत्य की तलाश में वो आगे निकल गए और उन्होंने भी धर्म की विशेषताएं दी जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। अब उनका था कि धर्म की उन्होंने क्या क्या विशेषताएं दी, हम बात करते हैं। जैसे पहला था कि उनके अशोक के धर्म में जो मूल तत्व थे वो था दया, करुणा, क्षमा, और जैसा बौद्ध धर्म का नियम था शौच से जुड़ा हुआ, जैन, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने बताया कि एक इंसान के अंदर दया करुणा की भावना कैसे होनी चाहिए, कैसे उसके अंदर क्षमा यातना की भावना होनी चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। दूसरा होता है अशोक के धर्म में नैतिकता और सदाचार के मूल्य को बताया गया। देखिए अशोक के धर्म में मोरल वैल्यू को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया कि कैसे छोटों से आप प्यार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, अपने जीवन में मोरल वैल्यू को लाइए, अपने जीवन में सही आचरण को अपनाइए। तीसरा था अशोक के धर्म के दूसरे के विचारों, विश्वासों और आस्था, नैतिकता और जीवन प्रणाली के प्रति सम्मान और सही सुनता रखने के लिए विशेष भाव दिया। अब देखिए अशोक का धर्म था ना, उन्होंने कहा कि आप दूसरे के विचारों को भी समझिए, उनको मानिए और धर्म के नाम आस्था जोड़े रखिए, नैतिकता की भावना को बनाए रखिए और अपने जीवन को बिल्कुल आराम से जिए, मतलब सादा जीवन जिए। चौथा था अशोक के धर्म में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया। देखिए अशोक ने पहले युद्ध लड़ा था अपने गद्दी के लिए और धर्म के लिए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने बोला कि अहिंसा, उन्हें पता चल गया कि अहिंसा जो है वो किसी भी चीज को अपनाने का एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अहिंसा के लिए, उन्होंने अहिंसा पे ज्यादा जोर देते हुए कहा कि जीवों को मारना, किसी जीव को सताना या किसी को बुरा बोलना या किसी पशु पक्षी को मारना, उनका भोजन करना, ये भी अशोक के धर्म में था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवा था आपका ब्राह्मणों को, वो ब्राह्मणों को बहुत इज्जत करते थे। ब्राह्मणों, वृद्धों, दुखियों, इन सभी की मदद करना चाहिए और इनके साथ स्नेहपूर्ण प्यार से व्यवहार करना चाहिए। छठा था अशोक के धर्म में एक आदर्श है मानव को भावनाओं की शुद्धता, पवित्रता के लिए साधुता। वो कहते हैं कि मनुष्य, देखिए अशोक कहते थे कि मानव शुद्ध तभी होगा, उसके अंदर अच्छे गुण तभी आएंगे जब साधुत्व को अपना लेगा, ठीक है। इसलिए वह दान, दया, कल्याण, इसके बारे में वो बात करते हैं। सातवां था हितैषियों, मित्रों के प्रति स्नेहपूर्ण। वो कहते थे कि दुश्मनों, धर्म के हिसाब से अपने दुश्मनों से भी आप क्या करो, या जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके प्रति अच्छा सोचते हैं, उनसे प्यार पूर्वक व्यवहार रखो। आठवां अशोक के धर्म एक सिद्धांत सेवक तथा श्रमिकों के साथ सदा व्यवहार, जो मजदूर थे, श्रमिक थे या जो गरीब थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके गरीबी का मजाक न बनाना या उनके किस प्रकार का दुख न देना। आठवां है अशोक के धर्म की एक विशेषता है कि अशोक का धर्म
सार्वभौमिक है, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति समय में धर्म का पालन कर सकता है। यानी इसमें अशोक के धर्म में ये नहीं था कि आपको बहुत कड़ी बंदिशों हो, बहुत ज्यादा रोक टोक हो, बहुत तगड़ा नियम का पालन करना हो, आप कर नहीं सकते। इस नियम का पालन आप कहीं भी कर सकते थे, सार्वभौमिक आप किसी भी स्थान पर रहकर आसानी से कर सकते थे, ठीक है। और कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति अपना सकता था। 9वां है अल्प व्यय अल्प संग्रह, यानी कम खर्चा और कम जोड़ना। जितना जरूरत है, जैसा बौद्ध धर्म की शिक्षा है ना, पूरी पूरी बौद्ध धर्म की शिक्षा। तो आप एक चीज याद रखिए बेटा, अगर आप अशोक के धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी आपको तो 70% ऐसे क्लियर हो जाएगा, वो उसमें भी लिख सकते हैं आप। तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को छोड़ने, स्किप ना करें। स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज आपको एक बार, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं कई सारे क्वेश्चन को जोड़ देता हूँ जिसका आंसर एक ही होगा, तो स्किप ना करें। तो 8 अल्प व्यय, कम से कम अपने जीवन में खर्च करें और जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने पास धन रखें, ज्यादा ना रखें। 10वां निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या या दुर्गुणों से दूर रहें। अशोक कहते हैं कि अगर एक सफल व्यक्ति बनना है तो अपने में ईर्ष्या, क्रोध, निष्ठुर, काम वासना, इन सबसे आप दूर रहोगे तभी जाकर एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। इन्हीं धर्मों को अपनाकर अशोक ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी एक महान सम्राट की उपाधि ली और इसलिए वो इतना प्रसिद्ध हुए, ठीक है। और इसी तरीके से, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपका स्क्रीनशॉट ये नीचे रहेगा आपका, वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर का, और आप पढ़ भी सकते हो। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महाजनपद से आप क्या समझते हैं, या किसी एक महाजनपद की विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन कैसे से पूछ सकता है, जैसा आपसे पूछ लेगा जनपद और महाजनपद में अंतर बताइए, सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में बताइए, महाजनपद की विशेषताओं के बारे में बताइए, महाजनपद या फिर मगध की विशेषताओं के बारे में बताइए, मगध कैसे एक शक्तिशाली राज्य था इसके बारे में बताइए, मगध की संसाधनों के बारे में बताइए, मगध की शक्तियों के बारे में बताइए। किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आंसर एक ही होगा। जी हाँ, आंसर एक ही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर, ठीक है जी। पहला है महाजनपद से आप क्या समझते हैं, एक महाजनपद। देखिए महाजनपद से पहले हम समझते हैं कि जनपद क्या होता है। जनपद, जब आर्य जब आए थे बेटा भारत में, तो आर्य ने 22 ऐसे अलग अलग जगह का पता लगाया था जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे। यही 22 जगहों को जनपद का नाम दिया गया था। जन मतलब लोग और पद मतलब चरण, ठीक है। जन मतलब लोग और पद मतलब चरण। ये लोग जब जाकर एक जगह रहने लगे तो इनको जनपद कहा गया। धीरे धीरे ये इन कुछ इलाकों में से बिहार, उत्तर प्रदेश और भी कुछ इलाकों में लोहे और बाकी संसाधनों का विकास हुआ और ये और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। जब ये और ज्यादा शक्तिशाली हो गए तो इसी जनपद को महाजनपद कहा गया। कुल मिला के 16 महाजनपद थे उस समय। 6वीं शताब्दी की बात है बेटा, 16 महाजनपद थे, जिनमें जो आपके प्रमुख जो थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती और भी थे, लेकिन प्रमुख इसमें ये आपके ये है। ये 16 महाजनपद में प्रमुख जनपद थे। अब महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी? देखो, प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी और इसको घेर दिया जाता था और इसकी रख रखाव के लिए सेना होता था। प्रत्येक महाजनपद में एक सेना का प्रमुख होता था। जैसे मान लीजिए कभी जैसे राज्य है ना, हमारा राज्य, हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, तो उसमें ऐसे ही प्रत्येक महाजनपद में एक देख रेख करने के लिए एक बंदा होता था। और प्रत्येक महाजनपद के बारे में बहुत सारी ग्रंथें लिखी जाती थी और प्रत्येक महाजनपद की अपनी सुरक्षा, नौकरशाही और अपना एक सेना होता था। और जो सेना पर निर्भर होते थे, ये दुश्मनों से बचने के लिए बहुत सारे सेनाओं को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते थे और प्रत्येक महाजनपद युद्ध की नीति अपनाती थी। ये इनकी विशेषताएं होगी। अब सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। हाँ जी, मगध जिसकी पुराने जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है। वो मगध की पुरानी राजधानी थी जिसको पटना बोला गया था। मगध उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जो अशोक के आने के बाद और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। अब इसके शक्तिशाली क्यों था, ठीक है, या फिर क्यों शक्तिशाली बना, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, मगध में जो था शुरुआत में जो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे बेटा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। जब हमारे अशोक आए, सम्राट अशोक, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो मगध में धर्म भले अलग अलग थे, लेकिन मगध में जो वहाँ के जो विशेषताएं थी, पहले तो वो आसपास उसके गंगा नदी थी, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास मिट्टी उपजाऊ हुआ करते थे और इसी की वजह से कृषि और खेती भी बहुत वहाँ पे अच्छी होती थी। इसके साथ साथ वहाँ पे
लोहा और बाकी जो संसाधन थे पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे, जिससे व्यापार करना आसान होता था। तीसरा, वहां पे सैनिक बहुत कुशल थे। सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग मगध में ही हुआ, तो वहां के जंगलों में हाथी और घोड़े बहुत भारी मात्रा में मिल जाते थे। वहां सैनिक बहुत ज्यादा कुशल भी होते थे। इसके साथ साथ वहां पर राजाओं के घर भी बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और वहां पर जो आसानी से व्यापार का लेन देन भी आसानी से हो जाता था, और दुश्मनों का वहां पे आक्रमण करना भी उतना आसान होता था। यानी किलेबंदी अच्छी तरीके से की गई थी। नौकरशाही व्यवस्था मगध की काफी अच्छी थी। अब नौकरशाही व्यवस्था क्या होती है, मतलब सेना जो सरकारी एक तरह से कामकाज होता है ना, वहां पे देख रेख काफी ज्यादा अच्छा होता था। राजकोष हमेशा भरा रहता था, ठीक है, काफी बड़े क्षेत्र में काफी बड़े क्षेत्र में जो मगध था वो फैला हुआ था, ठीक है, और मगध धीमे धीमे और शक्तिशाली होता जा रहा था। तो यही था मगध की विशेषताएं, ठीक है। चलते हैं अब, देखिए यहाँ पे हम अब देखते हैं कि इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मगध की विशेषताएं, मगध क्या था, मगध शक्तिशाली कैसे था, अशोक और मगध, तो आपको ये सभी चीजें आप लिख दीजिएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है। देखिए, इससे मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक तरह से क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूरा मैं चैप्टर ही आपको इसमें करवा दूंगा। थोड़ा सा 2-3 मिनट ज्यादा होगा, पूरा चैप्टर ही करवा दूंगा, ठीक है जी। महाभारत, पहले तो भूमिका बनाना चाहिए। कोई सा भी महाभारत से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, भूमिका वही रहेगा, यानी कॉमन लाइन वही रहेगा। तो क्या करेंगे हम, देखो इसमें ज्यादा कुछ समझने की, आपने टीवी में, धारावाहिक में आपने देखा है सब चीजें, बस थोड़ा सा यूटिलाइज करने की जरूरत है बेटा। महाभारत हिंदुओं का, या आप कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य में से एक महाकाव्य है, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की है, ऐसा माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका खंडन करते हैं। उनका मानना है कि महाभारत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों की रचना है। इसके अलावा हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में लगभग 8,800 के करीब श्लोक हैं, और जो दिन प्रतिदिन बढ़ के 1 लाख से ज्यादा हो गए। और इसके अलावा महाभारत में देखो, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ था ना बेटा, जिसको लिखने में काफी लंबा समय लगा। कहा जाता है कि 1000 साल तक इसको लिखने में समय लगा, और इसका जो पुराना नाम था बेटा वो था जय संहिता। अगर जय संहिता से आपका आता है कोई क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1919 में संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान जिनका नाम V.S. सुप्तांकर था, ठीक है, उन्होंने महाभारत को लिखने की एक परियोजना बनाई, अनुवाद करने की परियोजना बनाई। इस तरीके से महाभारत जो था वो 13,000 पन्नों में, लगभग 13,000 पन्नों में 47 साल लग गए इसको छपने में। तो इसीलिए गतिशील का मतलब क्या होता है बेटा, गतिशील का मतलब होता है गति। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ इसलिए है क्योंकि इसको लिखने में हजारों साल लग गए। इसको एक भाषा में नहीं लिख के इसको कई सारे भाषाओं में लिखा गया, और अभी भी लिखा जा रहा है। इसके कई सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया, देशज विदेशज क्षेत्रीय कई सारे भाषाओं में। इसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, कई सारे व्यक्तियों ने लिखा, और जो अपने शोध रिसर्च के हिसाब से कई सारे व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से लिखा। अब महाभारत जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। महाभारत हमारे जीवन के नैतिकता से जुड़ा हुआ है। महाभारत हमारे जीवन के, महाभारत का सबसे बड़ा अंश गीता, वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। उसमें जीवन जीने की बात बताई गई है। महाभारत में आज भी जो विवाहों का वर्णन किया गया था, 8 प्रकार के विवाह थे बेटा महाभारत में, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह को अच्छा माना गया, 4 प्रकार के विवाहों को खराब माना गया। इसके अलावा बहुपति और बहुपत्नी विवाह भी था। बहुपति विवाह यानी एक स्त्री के बहुत सारे पति होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर द्रौपदी, और बहुपत्नी यानी एक पति के बहुत सारी पत्नियां, जैसे भीम का ले लो, ठीक है, भीम की हिडिंबा भी थी, और द्रौपदी का भी नाम आ गया था। तो बहुपति और बहुपत्नी विवाह भी इसमें प्रचलित थी। इसके अलावा महाभारत में हमें बताया गया वर्ण व्यवस्था, महाभारत के अंदर वर्ण व्यवस्था भी है कि 4 वर्णों में बटा हुआ था उस समय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे नीचे शूद्र और सबसे ऊपर ब्राह्मण। इसके अलावा महाभारत में चंडालों के कार्य भी बताए गए हैं कि चंडाल कैसे गांव से दूर रहते थे, शवों को जलाने का काम करता था, और कैसे उनका जीवन बहुत कष्ट में गुजरता था, उनसे लोग छुआछूत मानते थे, कैसे उनसे पास जाने से कतराते थे। इसके अलावा पितृसत्ता पर समाज के बारे में बताया गया महाभारत में। उसमें पितृसत्ता समाज था जो कहीं ना कहीं आज भी है, ठीक है। महाभारत में लिखने की चीज था, महाभारत में जो आपके कुंती जो थे, महाभारत हुआ किसके लिए था, कौरवों और पांडवों, है ना जी। पांडवों की माता का नाम कुंती, जीता कौन था, पांडव, ठीक है।
अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव थे। और कौरवों की तरफ आपको पता है ना, आपका दुर्योधन, दुशासन, ये आपके कौरवों की तरफ थे। तो उसमें चंडालों के बारे में बताया गया है। लेकिन जो अर्जुन थे, जो आपके सप्तऋषि जो वंश थे, ठीक है, उसमें माता के नाम को, जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, माता के नाम को प्रधानता दी गई थी। साथ साथ महाभारत में आपको मनुस्मृति के बारे में बताया गया है इसी चैप्टर में। मनुस्मृति बहुत पुराना, हमारा सबसे बड़ा ग्रंथों में से एक ग्रंथ है हिंदू धर्म का, जिसमें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र, हर एक नियम कानून, हर एक पहलुओं को उकेरा गया है, जहाँ पे हर एक जाति, हर एक वर्ग और उसके काम, जीव जंतु का उसका काम क्या है और कैसे उनका जीवन यापन करना है, मृत्यु के पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे मनु और स्मृति, दो अलग रोल थे यहाँ पे, मनु और स्मृति, उनके बारे में भी महाभारत में बताया गया है। इसके अलावा महाभारत एक ऐसा पूरा कुल मिला के जो है पूरा जो आप ऐसा ये है कि अभी भी इसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी इसमें चीज़ें जुड़ती जा रही है, अभी इसमें काम होता जा रहा है, इसलिए इसको गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता है। चंडाल हो गया, बहुपत्नी विवाह हो गया, समाज में उसमें क्या था, समाज 4 बार बट गया था। महाभारत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, महाभारत में हमें आज बहुत कुछ सिखाता है गीता में, जहाँ पे धर्म को बताया गया। कृष्ण जी ने कहा कर्म करो, फल की चिंता ना करो, महाभारत में बताया गया। जहाँ में बताया गया कि धर्म के लिए युद्ध लड़ो और सामने आपका अपना ही क्यों ना हो, आप विजय प्राप्त करो, महाभारत में बताया। महाभारत में बताया गया कैसे स्त्रियों के अधिकार के लिए, स्त्रियों की इज्जत के लिए आप सर्वस्व त्याग करो, महाभारत में बताया। और इसलिए हम कहते हैं महाभारत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन से जुड़ा रहेगा। तो ये सारा चैप्टर आपका इस चैप्टर हो गया है, बस आपको सुन लीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आप अपने आप बनाना शुरू कर दोगे। इतना टाइम नहीं है बेटा कि एक एक बारीकी को मैं आपको समझाऊं, लेकिन इतना भी आप समझ जाओगे आपके लिए बहुत होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको अगला कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।